बंगाल में बनेगा भव्य राम मंदिर। बड़े चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी। बाबरी मस्जिद पर बीजेपी का काउंटर अटैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने नया हमला किया है। ममता के मंदिर का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने उन पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया। कहा कि ममता ना तो हिंदू परंपराओं का पालन करती हैं और ना ही उन्हें समझती हैं। ममता को मंदिर की घंटी बजानी तक नहीं आती। दरअसल ममता बनर्जी कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर गई थी, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है, उसे हिंदुओं का अपमान बता रही है। यह भी कह रही कि ममता ने खास वजह से गीता के पाठ का बहिष्कार किया। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जानकारी आ रही कि बंगाली राम थीम पर एक बड़ा भव्य राम मंदिर बनाने की योजना बनाई जा रही। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पिछले महीने टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडागा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन और महाकाल मंदिर की नींव रख दी। अब नादिया जिले के शांतिपुर में बंगाली राम थीम पर एक बड़ा राम मंदिर बनाने की योजना चर्चा में है, जो चुनावी माहौल में एक नया मोड़ ला रही है। बंगाल में भव्य राम मंदिर की खासियत। यह मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होगी, बल्कि बंगाल की पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने वाला केंद्र बनेगा। इसकी थीम 15वीं सदी के मशहूर कवि कृत व्यास ओझा से जुड़ी है। कृत व्यास ने संस्कृत रामायण को बंगाली भाषा में श्री राम पंचाली के रूप में इसका ट्रांसफर किया था, यानी अनुवाद किया था, जो आज भी बंगाल के घरों में काफी लोकप्रिय है। इसी से राम जी को बंगाली राम या हरा राम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर यहाँ की भक्ति परंपरा को और जीवित रखने का प्रतीक होगा। कौन कर रहा है राम मंदिर का निर्माण? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री कृति व्यास राम मंदिर ट्रस्ट इस परियोजना को संभाल रहा है। ट्रस्ट 2017 से इस पर काम कर रहा है। हाल ही में ट्रस्ट ने यह जानकारी दी कि मंदिर की जमीन का आखिरी सर्वे पूरा हो गया है। इसी परियोजना की शुरुआत इसे माना जा रहा है। ट्रस्ट का टारगेट है कि मंदिर न सिर्फ धार्मिक हो, बल्कि यहां सांस्कृतिक गतिविधियां भी चले। ट्रस्ट के अध्यक्ष अर्दिम भट्टाचार्य हैं, जो पहले टीएमसी के विधायक थे और अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो शांतिपुर से ही जुड़े हैं। भट्टाचार्य का साफ कहना है कि यह कोई चुनावी योजना नहीं, शांतिपुर भक्ति आंदोलन की भूमि है, जहां कृत व्यास ओझा ने राम को बंगाली संस्कृति से जोड़ा। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के साथ उनका जुड़ाव इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। मंदिर के आंगन में बनेगा मेडिकल कॉलेज। मंदिर के लिए 15 बीघा जमीन स्थानीय निवासी लितिन भट्टाचार्य और पूजा बनर्जी ने दान दी है। परियोजना की कुल लागत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसे 2028 तक पूरा करने का प्लान है। मंदिर परिसर में सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक केंद्र, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे। नेपाल के पशुपति नाथ मंदिर से जुड़े वैदिक विद्वान अर्जुन दास तुला को इसका संरक्षक बनाया गया है। चुनावी रण में बीजेपी के लिए क्या है चुनौती? देश भर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर चर्चाएं तो तेज हैं। चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन राजनीति के पहिए पूरी रफ्तार से घूमने लगे हैं। ये चुनाव न सिर्फ सत्ता परिवर्तन, बल्कि ममता बनर्जी के उस सामाजिक मॉडल की अग्नि परीक्षा है जिसने एक दशक से ज्यादा समय तक बंगाल की राजनीति को दिशा दी। मार्च अप्रैल में ये चुनाव है और 7 मई 2026 को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही राज्य की राजनीति दो स्पष्ट ध्रुवों टीएमसी और बीजेपी में सिमटती जा रही है। यानी ये टीएमसी बनाम बीजेपी मुकाबला होगा। ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे स्थायी आधार महिलाएं रही हैं। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री, आनंद धारा और सबला जैसी योजनाओं ने सरकार और महिला मतदाता के बीच सीधा संबंध बनाया। 2024 लोकसभा चुनावों में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों के लगभग बराबर रही और यही वो सामाजिक सच्चाई है जिसने ममता को लगातार बढ़त दिलाई। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं अब कल्याण नहीं, चुनावी सुरक्षा कवच बन चुकी है। बंगाल में आज चुनावी गणित नहीं, महिला मनोविज्ञान सत्ता तय करता है। यही कारण है कि चुनाव से पहले महिलाओं के लिए किसी नई या संशोधित योजना की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार मॉडल की तर्ज पर बंगाल में बदलाव।
महिला सशक्तिकरण के जरिए सत्ता का सामाजिक आधार मजबूत करने की ये रणनीति बिहार में नीतीश कुमार ने अपनाई थी। जीविका दीदियां, आरक्षण और छात्रवृत्ति ने वहां सत्ता को स्थायित्व दिया। बंगाल में ममता बनर्जी ने इसी मॉडल को स्थानीय जरूरतों के मुताबिक ढालते हुए आधी आबादी को अपना कोर वोट बैंक बना लिया है। 2021 में 77 सीटें जीतकर बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि बंगाल अब एक तरफा मैदान नहीं रहा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, हिंदुत्व का एजेंडा, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और एसआईआर जैसे मुद्दों ने बीजेपी को वैचारिक ऊर्जा दी है। हालिया विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से उसका आत्मविश्वास और बढ़ा है। लेकिन बीजेपी की चुनौती यही है कि बंगाल में उसका चेहरा अब भी राष्ट्रीय है, स्थानीय नहीं। यह अंतर चुनावी मोड़ पर निर्णायक बन सकता है। अल्पसंख्यक राजनीति में ममता बनर्जी की स्थिति अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। वक्फ कानून पर बदला हुआ रुख, एसआईआर को लेकर असहजता और पार्टी के भीतर से उठती आवाजों ने मुस्लिम वोटरों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पहली बार है जब मुस्लिम वोटर ममता को अनिवार्य विकल्प की बजाय एक विकल्प के तौर पर देखने लगा है। यानी अब कंपलसरी नहीं है, सेट नहीं है कि मुसलमान ममता को ही या ममता दीदी को ही वोट देंगे। यानी अब उसके पास विकल्प है। हुमायूं कबीर। करीब 90 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाला ये वोट बैंक अगर बढ़ गया तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। एसआईआर पर सियासी घमासान तेज। एसआईआर ने टीएमसी को सबसे ज्यादा परेशान किया है। बॉर्डर से लगते जिलों में घुसपैठ का सवाल नया नहीं है, लेकिन इस बार बदला हुआ राजनीतिक रुख ममता बनर्जी के लिए चुनौती बन चुका है। चुनाव आयोग को आगे बढ़ना इस बात का संकेत है कि मुद्दा चुनावी बहस के केंद्र में रहेगा। बंगाल 2026 अब सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं रहेगी। ये कल्याण बनाम पहचान, महिला वोट बनाम ध्रुवीकरण और भरोसे बनाम असंतोष की निर्णायक जंग है। ममता बनर्जी अब भी सबसे बड़ी पार्टी बनने की स्थिति में है, लेकिन ये उनकी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होगी। वहीं बीजेपी के लिए सत्ता का दरवाजा पहली बार सचमुच खुलता दिख रहा है। आखिरकार फैसला इस बात पर हुआ कि बंगाल का मतदाता डर से वोट करता है या भरोसे से। बीजेपी के लिए शुरू हुआ नवीन युग। इधर बीजेपी का नवीन युग भी शुरू हो चुका है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर लिया और उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे उनके प्रस्तावक बने। माना जा रहा है कि नितिन नवीन के बीजेपी के निर्विरोध अध्यक्ष बनने की घोषणा हो गई है, क्योंकि दूसरे नामांकन नहीं होने की संभावना भी पहले ही जता दी गई थी, जिससे अब वो पार्टी के नए अध्यक्ष है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष। और बंगाल की 78 सीटों पर इसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। बंगाल के लिए खेला मास्टर स्ट्रोक। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं और बंगाल में 2 सीएम भी कायस्थ जाति के रह चुके हैं। कायस्थ से ताल्लुक रखने वाले ज्योति बसु 23 साल और चैटर्जी 14 साल तक सीएम रहे। दरअसल बिहार और यूपी के बाद बंगाल में भी कायस्थ अच्छी खासी संख्या में है। बंगाल में करीब 27 लाख आबादी। पश्चिम बंगाल में कायस्थों की आबादी करीब 27 लाख बताई जाती है और ये राज्य की कुल अनुमानित जनसंख्या का लगभग 2.7% के आसपास है। कायस्थ बंगाल के भद्र लोग यानी शिक्षित मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षा, प्रशासन, साहित्य में उनकी मजबूत उपस्थिति रही है। इसके अलावा प्रदेश में भद्र लोग समुदाय का 15 से 20% वोट बैंक है। बीजेपी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर बंगाल की 78 सीटों पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, क्योंकि प्रदेश की इन सीटों पर कायस्थ जाति अपना प्रभाव रखती है। कोलकाता में कायस्थों की आबादी अच्छी खासी है, जहां बंगाली भद्र लोग, जिसमें कायस्थ, ब्राह्मण और वैद्य समुदाय शामिल है, उसका वोट बैंक भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कोलकाता में 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी एक और मास्टर स्ट्रोक। एक के बाद एक जो पत्ते बीजेपी बिछा रही है चुनावी बिसात पर, उससे उसकी बढ़त मजबूत होती जा रही है और ममता बनर्जी चौतरफा अपने ही किले में घिरती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।